एक शाम एक मशहूर बिजनेसमैन आर्व मल्होत्रा अपनी नई प्रेमिका सान्या के साथ एक शांत और महंगे कैफे में बैठा हुआ था। शहर की भीड़ भाड़ और काम की उलझनों से दूर, बस थोड़ी सी सुकून की तलाश में। सान्या की मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ उस दिन को खास बना रहे थे। लेकिन तभी उसकी नजर कैफे के एक कोने में गई और उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। वहां वेटर की यूनिफॉर्म में ट्रे पकड़े बड़ी ही सादगी में काम कर रही एक औरत, जिसे देखकर उसका पूरा अतीत आंखों के सामने दौड़ने लगा। वह उसकी एक्स वाइफ थी, अन्या। आरव की आंखें भर आईं, लेकिन वो आंसू अभी गिरे नहीं थे। वह देख रहा था कि अन्या की चाल अब धीमी थी। उसके हाथों में पहले जैसी नरमी नहीं रही, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांत गरिमा अब भी मौजूद थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसका पेट। वो साफ तौर पर प्रेग्नेंट थी। आरव के दिल में एक भूचाल आ गया। क्या ये बच्चा मेरा है? क्या उसने किसी और से शादी कर ली है? या फिर वो अब भी अकेली है? हजारों सवालों का तूफान उसके मन में चल रहा था और वह उन्हें खुद से भी छुपा रहा था। तभी सान्या ने हल्के से उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ आरव? तुम इतने खोए हुए क्यों हो? आरव जैसे किसी गहरे विचार से लौट आया हो। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, कुछ नहीं, बस एक चेहरा जाना पहचाना लगा। पर उसका दिल जानता था, ये चेहरा कोई आम चेहरा नहीं था। ये उसका अधूरा अतीत था। आरव ने सान्या से नजरें फिर सामने खड़ा और अपने चेहरे पर मुस्कान का नकाब पहन लिया, पर दिल अंदर से हिल चुका था। अन्या की छवि उसकी आंखों में बार बार घूम रही थी। वह कैसे इस हालत में उसकी पत्नी थी, उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सच्ची साथी, आज एक कैफे में वेटर की नौकरी कर रही है और गर्भवती है। क्या तुम उसे जानते हो? सान्या ने फिर से पूछा। नहीं, शायद किसी से मिलती जुलती है, आरव ने संक्षेप में कहा। लेकिन उसका मन अब कैफे में नहीं था। वह अन्या को देखता रहा। एक ट्रे लेकर वह पास की टेबल पर आई और अचानक उनकी निगाहें टकरा गई। कुछ क्षण के लिए समय जैसे थम गया। अनन्या की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, न ही कोई शर्म। बस एक गहरी शांति थी और एक अजीब सी थकान। वह सिर झुकाकर फिर अपने काम में लग गई। आरव के दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगीं। उनकी शादी, प्यार, साथ बिताए पल, और फिर तकरारें, अलगाव और तलाक। उसे याद आया कि अन्या मां बनना चाहती थी, लेकिन वह तब अपने करियर को लेकर इतना पागल था कि बच्चा तो क्या, उसके लिए रिश्ते तक को बोझ समझने लगा था। तुम्हारी जरूरतें कभी पूरी नहीं होती आरव, अन्या ने एक बार कहा था, लेकिन मेरी जरूरत बस एक बच्चा है, जिससे मैं टूटे सपनों के बीच भी मुस्कुरा सकूं। और वह उस वक्त ये समझ नहीं पाया। तभी अचानक से अन्या किचन की ओर मुड़ी और लड़खड़ा गई। उसका संतुलन बिगड़ गया। ट्रे जमीन पर गिरी और सबकी नजरें उसकी ओर घूम गई। आरव बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। सबके सामने सान्या हैरान रह गई। आरव ने झुककर अन्या को सहारा दिया। अन्या, तुम ठीक हो? अन्या ने उसकी ओर देखा, एक गहरी नजर जिसमें बीते सालों की पीड़ा, मजबूरी और सच्चाई छुपी थी। अब मेरी चिंता करने का तुम्हें कोई हक नहीं आरव, उसने धीरे से कहा। मैं ठीक हूं, मेरा अपना है। आरव के दिल में कुछ टूट गया। क्या तुमने शादी कर ली? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। अन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये बच्चा मेरी जिंदगी का फैसला है, अकेले का। जिस दिन तुमने साथ छोड़ा, उसी दिन मैंने सीखा कि अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। आरव की आंखें भर आईं, उसका गला रुंध गया। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिले। अन्या उठी, अपनी साड़ी संभाली और सीधी होकर बोली, तुम्हें सच्चा प्यार कभी समझ नहीं आया आरव, और शायद अब भी नहीं आएगा। फिर वह पलट गई। पीछे खड़ी सान्या स्तब्ध थी और आरव, उसे पहली बार समझ आया कि उसने क्या खोया है। कभी कभी सवालों से ज्यादा जवाब चुभते हैं, और उस दिन आरव के पास कोई सवाल नहीं था, बस एक खालीपन था जिसे शायद अब कभी कोई नहीं भर पाएगा। आरव कुछ देर वहीं बैठा रहा, जैसे आत्मा छोड़कर बाहर बैठी हो। सान्या कुछ देर बाद कैफे से बाहर चली गई। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि अब वो सिर्फ एक किरदार बनकर रह गई है इस कहानी में। आरव वहीं एक कोने में बैठा रहा और फिर उसकी निगाहें अन्या की ओर गई, जो अब अपने आंसू छुपाती हुई किचन के पास खड़ी थी। कुछ देर बाद वह फिर से अपनी ड्यूटी पर आ गई और हर ग्राहक के सामने मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। आरव उस रात घर नहीं गया। वो रात भर सोचता रहा, क्या मैं इतना बेरहम था? क्या मैंने अनन्या को अकेले मां बनने पर मजबूर किया? और बाबू फूल, उसका बच्चा, क्या वह कभी अपने पिता का चेहरा देख पाएगा? 2 साल पहले की बात थी।
अन्या ने एक दिन बहुत प्यार से आरव को कहा था, मैंने एक नाम सोच लिया है, अगर हमें कभी बेटा हुआ तो। आरव मुस्कुराकर बोला था, क्या नाम? बाबू फूल। अन्या हंसी। तुम्हें पता है, मेरी नानी मुझे यही कहती थी। मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा जब पैदा हो तो उसी मासूमियत से पले जैसे मैं उनकी गोद में पली। आरव ने अन्या की बात को हल्के में लिया था। उसने सिर्फ इतना कहा था, ये सब बाद में, पहले मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। पर अन्या के लिए वो नाम, वो सपना था। 2 दिन बाद आरव फिर उसी कैफे में पहुंचा, लेकिन इस बार अकेला। उसने एक कोना पकड़ा और वेटर से कहा, क्या अनन्या आज ड्यूटी पर है? वेटर ने सर झुकाया। जी नहीं सर, वो 2 दिन की छुट्टी पर गई है। क्यों? आरव ने जानबूझकर पूछा। सर, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने आराम बताया है। आरव के मन में तूफान आ गया। वो तुरंत अस्पताल पहुंचा, जहां उसे अनन्या मिली, सफेद चादर में लिपटी, थकी हुई लेकिन शांत। उसके पास एक डायरी रखी थी। आरव ने धीरे से पूछा, क्या मैं बैठ सकता हूं? अनन्या ने उसकी तरफ देखा। बैठो, पर अब मैं किसी सफाई की उम्मीद नहीं करती। आरव ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, बाबू फूल आज मुझसे बातें करता है, पेट में हिलता है जैसे कह रहा हो, मम्मा, दुनिया चाहे जैसी हो, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीरे से अन्या का हाथ पकड़कर कहा, माफ कर दो अन्या, मैंने तुम्हारे सपने तोड़े, लेकिन क्या क्या अब भी देर हो गई है? अन्या ने उसकी तरफ देखा। देर नहीं आरव, मां बनने के रास्ते में देर नहीं होती, पर साथ निभाने के रास्ते में बहुत हो चुकी है। तभी कमरे का दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग आदमी अंदर आया, जिसने अन्या के लिए दवाइयां और कुछ फल लाए। आरव चौंका। ये कौन है? अन्या मुस्कुराई। ये मेरे पिता के जैसे हैं। जब सबने मेरा साथ छोड़ा, इन्होंने मुझे काम दिया, सम्मान दिया और मेरा हौसला बनने का हक। वो बुजुर्ग बोले, बेटा आरव, हम अनन्या के लिए पिता नहीं थे, लेकिन अब हम उसके बच्चे के लिए दादा बनना चाहते हैं। कुछ हफ्ते बाद एक सुबह अनन्या ने एक बेटे को जन्म दिया। उसने नाम रखा बाबू फूल मल्होत्रा। आरव अस्पताल के बाहर खड़ा था, हाथ में एक गुलाब और अपने बीते वर्षों की गलती। अन्या ने बच्चे को खिड़की से दिखाया और पहली बार बिना कुछ कहे उसकी आंखों ने आरव को माफ कर दिया। आज 3 महीने बाद अन्या अब काम पर नहीं जाती। वो अब माँ है और उसकी दुनिया बस एक ही चीज है, बाबू फूल। हर सुबह उसे अपने सीने से लगाकर गुनगुनाना, तू मेरा सूरज है बाबू, तू मेरी चांदनी है। पर उसके चेहरे पर कभी कभी एक छाया सी छा जाती है, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। एक रात अन्या के घर के बाहर एक परछाई खड़ी थी, चुपचाप, कई मिनटों तक। उसने खिड़की से झांका। अन्या बाबू फूल को लोरी सुना रही थी। परछाई ने एक पर्ची दीवार पर चिपका दी और चला गया। अगली सुबह अन्या जब सुबह उठी तो दरवाजे के पास एक सफेद कागज पड़ा था। उस पर बस एक पंक्ति लिखी थी, बाबू फूल सिर्फ तुम्हारा नहीं है। उसके हाथ कांप गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह आरव ने भेजा है? क्या यह कोई खेल है या फिर कोई तीसरा भी था? उधर आरव खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था। उसने शराब पीना छोड़ दिया, अपने बिजनेस को एक ट्रस्ट में डाल दिया और अब हर दिन एक चाइल्ड केयर एनजीओ में सेवा करता। लेकिन वो हर दिन अन्या और बाबू फूल की एक झलक पाने आता, चुपचाप, दूर से। एक दिन उसने देखा, अनन्या किसी अजनबी से बातें कर रही थी। एक लंबा गहरे रंग का आदमी, जिसकी आंखों में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। आरव ने उसका पीछा किया। वो आदमी एक पुराने वीरान घर में जाकर रुका। उसके पास एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें अन्या, आरव और एक और दोस्त कॉलेज के दिनों में साथ खड़े थे। वो दोस्त अंशुमान। आरव को याद आया। अंशुमान कॉलेज में अनन्या के बेहद करीब था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। क्या अंशुमान अब वापस आकर अन्या की जिंदगी में कुछ जोड़ रहा है या तोड़ने आया है? क्या बाबू फूल उसका बच्चा है? आरव की रातें अब बेचैनी से कटने लगीं। एक रात जब आरव एनजीओ में बच्चों के लिए किताबें बांट रहा था, उसे एक फटे पुराने बस्ते में एक डायरी मिली। वही डायरी जो कभी अनन्या के पास थी। कैसे पहुंची? उसने खोली। एक पन्ना लिखा था, मैं जानती हूँ एक दिन बाबू फूल बड़ा होगा और मुझसे पूछेगा, पापा कौन है? और शायद मैं उसकी आंखों में झूठ नहीं देख पाऊंगी। इसलिए सच ये है कि मैंने वो बच्चा खुद चुना था, किसी से मांगकर नहीं, किसी को लूटकर नहीं। बाबू फूल एक क्लिनिकल डोनर की मदद से आया है, क्योंकि मुझे मां बनना था, किसी के नाम की मोहताज नहीं। आरव का हाथ कांपने लगा।
मतलब बाबू फूल किसी का बेटा नहीं, वो सिर्फ अन्या की ताकत और इच्छा का प्रतीक है। आरव को एक और खत मिला। उस पर लिखा था, अगर तुम बाबू फूल से दूर नहीं रहे तो उसका अतीत उसके वर्तमान को निगल जाएगा। वो तुम्हारा बच्चा नहीं, लेकिन तुम्हारा खून जरूर है। खुद को पहचानो। आरव। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। क्या कभी किसी हादसे में उसने अनजाने में कोई साइन किए थे? क्या अनन्या ने उसके स्पर्म का इस्तेमाल बिना बताए किया? क्या बाबू फूल वास्तव में उसका बेटा है, लेकिन बिना शादी, बिना रिश्ता? रात के 3 बजे आरव का मन शांत नहीं था। डायरी में लिखा एक एक शब्द उसकी आत्मा को कचोट रहा था। बाबू फूल मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मेरा खून हो सकता है। आरव ने तुरंत अपने पुराने कॉर्पोरेट डॉक्टर दोस्त को कॉल किया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डीएनए टेस्ट कराना है, मेरा और बाबू फूल का। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। आरव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। 99.99% मैच। बाबू फूल उसका बेटा था, लेकिन कैसे? कब? वो तो कभी अनन्या से दोबारा नहीं मिला था। उसे याद आया, तलाक के बाद जब उसने एक कंपनी को अपने कॉर्पोरेट हेल्थ ट्रायल्स के लिए अनुमति दी थी, तब उसने अनजाने में एक फॉर्म पर साइन किया था। उस फॉर्म में लिखा था, sperm sample may be used for fertility testing and anonymous donation under medical supervision। क्या अनन्या को उसी बैंक से वो डोनेशन मिला था? क्या ये इत्तेफाक था या कोई नियोजित इच्छा? जब आरव ने रिपोर्ट लेकर अनन्या के घर दस्तक दी, उसने दरवाजा खोला और कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही। तुम्हें पता था है ना कि वो मेरा बेटा है? हाँ, लेकिन मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, ना नाम ना पहचान, बस मेरा हक मां बनने का। मैंने किसी से चोरी नहीं की, बस अपनी किस्मत खुद चुनी। लेकिन मैं उसका पिता हूं और मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूं। अब जब उसे मेरी गोद में जगह मिली है, तो क्या तुम्हें भी हक चाहिए या बस पश्चाताप है? आरव ने केस फाइल किया। मैं अपने बेटे के जीवन में अधिकार चाहता हूं, नाम, पहचान और समय। अनन्या ने जवाब दिया, मैंने कभी रिश्ता नहीं रोका, लेकिन ये अधिकार तब कहां थे जब मैं अकेली थी? क्या अब जब बच्चा हंसता है तो हर कोई हिस्सेदारी चाहता है? जज के सामने दोनों खड़े थे। मिस अनन्या, क्या आपने जानबूझकर उस स्पर्म बैंक से वही डोनर चुना जो आरव था? क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा बच्चा किसी ऐरे गैरे का अंश नहीं हो सकता। लेकिन मैंने आरव से कोई दावा नहीं किया, मैं बस मां बनना चाहती थी। मिस्टर आरव, अब क्यों? क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं, बच्चा सिर्फ नाम का नहीं, भावनाओं का हकदार होता है, और मैं उसे अपना जीवन देना चाहता हूं। जज का फैसला, बाबू फूल की कस्टडी अनन्या के पास रहेगी, लेकिन आरव को अपने बेटे से मिलने और हर महीने कुछ दिन साथ बिताने का अधिकार होगा। बच्चे की पहचान में पिता का नाम जोड़ा जाएगा, लेकिन मजबूरी नहीं, बच्चे की इच्छा से। ये एक नई तरह की पेरेंटिंग होगी, बिना शादी लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ। मम्मा, ये अंकल हर बार आकर मेरे लिए बबल्स लाते हैं, क्या ये मेरे फ्रेंड हैं? अनन्या मुस्कुराबू, ये तुम्हारे फ्रेंड भी हैं और कुछ और भी। जब तुम बड़े हो जाओगे मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम सिर्फ एक कहानी नहीं हो, तुम एक चमत्कार हो। बाबू फूल अब 8 साल का हो चुका था। बहुत ही होशियार, संवेदनशील और समझदार बच्चा। उसे धीरे धीरे महसूस होने लगा था कि उसके आसपास कुछ तो छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो हर किसी की आंखों में कभी गर्व बनकर चमकता है तो कभी एक दर्द बनकर ठहर जाता है। एक शाम जब सच्चाई उसके सामने खुद चलकर आई, आरव उस दिन बाबू फूल को साइंस प्रोजेक्ट में मदद कर रहा था। अचानक बाबू ने पूछा, अंकल, मैं आपसे से कुछ पूछ सकता हूं? हाँ बेटा, बिल्कुल। आप और मम्मा की आंखें एक जैसी क्यों हैं? और आप जब भी मुझे देखते हैं, आपकी आंखें भी क्यों जाती हैं? आरव चुप था। उसने अनन्या को कॉल किया। एक माँ और एक पिता सच के साथ खड़े। उस शाम अन्या और आरव ने मिलकर बाबू फूल को सब कुछ बताया, सच्चाई, दर्द। बाबू फूल थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, तो आप मेरे डैडी हो जो हमेशा छुपकर मेरा ख्याल रखते रहे। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। बाबू ने मुस्कुराते हुए दोनों का हाथ थामा। मुझे बस ये जानना था कि मैं अकेला नहीं हूं। अब जब आप दोनों मेरे साथ हैं तो मेरी दुनिया पूरी है। आरव ने अन्या से दोबारा रिश्ता मांगा। मैंने सब कुछ खो दिया था,
लेकिन अब मैं फिर से जीना चाहता हूँ, तुम्हारे और बाबू फूल के साथ। शायद हम फिर से एक परिवार बन सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। अन्या ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, पहले तुमने मुझे छोड़ा, फिर मैंने तुम्हारा नाम लिए बिना बेटे को पाला। अब तुम वापस आए हो, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आरव और अनन्या ने दोबारा शादी की। बहुत साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत समारोह। बाबू फूलों की माला लेकर आया और दोनों को पहनाई, और फिर बोला, अब कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हारे मम्मी पापा कौन हैं, तो मैं कहूंगा एक माँ जिसने कभी हार नहीं मानी, और एक पिता जिसने अपना सच पाकर सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन एक नई शुरुआत के साथ। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस थोड़ा समय लेते हैं खुद को फिर से जोड़ने के लिए। जहां प्यार हो, वहां दूसरा मौका हमेशा होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक शेयर किसी और की सोच बदल सकती है।